और वो कहे इस तरह से स्मरण करो जो भूल जाओ कि जब उधर का सुख का आभास होने लगे तो शरीर का भान अपने आप खत्म, क्योंकि वो आनंद ही ऐसा है भूल जाता है। एक बार अच्छा, ठाकुर शास्त्री जी महाराज का शरीर का जन्म कहाँ हुआ था? शरीर का जन्म सद आरा जिला के तरफ के रह आरा गए जिला। हैं। हाँ, अभी उनके एगो लड़का है, अभी रहता है वहाँ, तो वो भी निष्प्रिय है, उतना बोध नहीं, अनुभव जान के देखिए एक अंदर का जो अनुभव। और शास्त्री जी के अंदर आप क्या विशेषताएं देखते थे? उनके पास जो कोई आवे जब तक बैठे तब तक मस्ती रहता रहा, ये अंदाज हमारा है। और कोई लुभाता था। उनकी डांट कितनी तगड़ी थी? डांट इतनी तगड़ी थी कि वो सर्वज्ञता उनको मिल गया था, तो वो जानते थे कौन काहे के लिए आ रहा है। तो कहते काहे के लिए आया है तुम सब? तो कहते रहे जे कि आशीर्वाद देने, कहीं श्राप देने का मन करेगा तब। तो इसलिए न आशीर्वाद देते हैं न श्राप देते हैं, सलाह देते हैं। दास को जो कुछ मिला है नाम जपने से मिला है, नाम जपना। एक वाक्य में कितना बड़ा सूत्र छिपा हुआ है। ना श्राप देते हैं, ना आशीर्वाद देते हैं, सलाह देते हैं। मानो तो कल्याण हो जाएगा, ना मानो तो आप अपने घर के। फिर यहाँ आने से क्या फायदा? यहाँ आए हो, हमसे भी कहते रहे लक्ष्मण दास, जब 45 वर्ष उनके साथ हम रहे, न महंत बनने दिए न प्रवक्ता बनने दिए। हाँ, रामायण पढ़ लो। हम भी महाराज से जब कहे कि महाराज थोड़ा कीर्तन करने के लिए हारमोनियम सीख लें, बोले क्या करोगे? कीर्तन करना भगवान की प्राप्ति के लिए, तो हाथ से मुँह से नहीं कर सकते हो कीर्तन। संगीत सीख लोगे फिर संगीताचार्य बन जाओगे, भजन छूट जाएगा। ऐसी कथावाचकी के लिए मना किए थे कि कथा नहीं सीखना है। तो इस बार इस विषय पर कहते थे कि नित्य आनंद है, एक नैमित्तिक आनंद है। साजबाज में नित्य आनंद नहीं है, नैमित्त निजी अनुभव, निजी सुमरन जाप जो है ये नित्य आनंद है। राम जप, गोस्वामी विनय पत्र का, नाम जप राम जप बाबरे घोर भाव निर्निधि। नाम निजी निजी है, निजी है। तो निजी वस्तु होने से निज सुख मन की हो ही थीरा, स्थिर होना। अब परस की हो समीर भी ना, हाथ में पाँव में वायु जब तक है तब तक चलता है। हाँ, वायु समाप्त तो करके बात मार दिया, मैंने बात वहाँ का अंक कम। इसलिए तो सबके संचालक जो भगवान राम हैं, विषय करण सूर जीव समेता सकल एक ते एक सचेता, सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबके प्रकाशक राम जी हैं। विषय अच्छा, शास्त्री जी महाराज जो है, हाँ, लगभग किस सन में उनका साकेत गमन हुआ होगा? हमको याद नहीं। लगभग 2008-10 के आसपास हुआ होगा। हाँ, याद नहीं है ना। 14-15 साल लगभग हो रहे होंगे। हाँ, लगभग 10 साल हो 10 साल से ऊपर ही हो रहा होगा। है ना। जब 10 साल तो हमारे गुरु जी को हो गया है। अच्छा, है ना। 12 से 22 है ना, 22 चल रहा है, तो उसके पहले 2-3 साल पहले हमको ध्यान नहीं। अच्छा, अब हम चलते हैं द्वितीय महापुरुष की ओर। हनुमानगढ़ी में जो रहते थे ब्रह्मचारी जी महाराज, में महाराष्ट्रीय संत थे, महाराष्ट्र से आए हुए थे और बड़े विलक्षण संत थे। हाँ, विलक्षण थे। सुनते हैं कि 2 मिनट से ज़्यादा अपने पास किसी को बैठने नहीं देते थे, और दौड़ते थे नाम जाप करके, टाट पहन के रहते थे। नींद कैसे आ जाएगा, इसलिए दौड़ते, पंचकोशी परिक्रमा कर दौड़ दौड़ के नाम जपते थे। एकदम शरीर को मस्त रखते। 2 काम जीवन में अपनाए थे वो, रोटी नहीं बनाना है, मकान नहीं बनाना है, मांग के कहीं खा लेना है, कहीं आड़े में रह लेना है, और नाम जाप। इतना सहनशील थे। हनुमान जी के दर्शन करते, कोई बंदर आके कुछ तोड़ दिया, एक नाग आके हजारों गाली दिया, तभी उनकी स्थिरता बना रहा ज्यों का त्यों। अब मस्त है, अब सुमरन में रहे तो कोई गाली देने वाला समझ के कोई विशेष पुरुष हो, इतना कहने पर भी कोई उनकी प्रभाव। तो सरकार हाथ जोड़ के उनसे कहा, सरकार यहीं रहा जाए, हम सेवा करें। रहते थे, दर्शन करने गए कि देखो भैया, लोग कहते हैं पैसा काम देता है, सिरहाने में पैसा था, हम बेहोश थे, कोई काम कहाँ दिया। ग्वाला जो दूध देता हुआ हम बाबा का हम चिकित्सा करवाए। तो कह देखो ना, हम एक गुदरी पहनते हैं, टाट पहनते थे, रहते थे, एकदम त्याग शरीर को होता है। तो नाम जाप से चौजुग 3 काल त्यों, हमारा भी अनुभव है, मुद अमंगल।
ये दोनों का आभास हो गया है। भले थोड़ा मिला है, उतना नहीं मिला है, लेकिन मिल गया है, मस्ती आती है। कहते कहते जैसे आपके महाराज जी थे, कहते कहते रोमांच पर वो रोक नहीं पाते थे अपने। एक संत हमसे पूछा तो कहे कि जब तुमको होगा तो अपने पता चल जाएगा क्या है। गूंगे का गुड़ है ये। हाँ, ये वाणी का विषय नहीं है। वाणी का विषय, इसी को मुद कहते हैं। जो खाएगा वही स्वाद समझेगा। एक रोज आपके स्थान में गए थे तो बड़े पुजारी जी ये कहे, वैष्णव का मतलब होता है प्रतिशोध का भाव नहीं हो। किसी ने गाली दी तो उसको प्रतिशोध, लेकिन नहीं, उनमें वैष्णवता कमी है। वैष्णव तो उसे कहते हैं जो प्रतिशोध का भाव नहीं हो वैष्णव। श्री रविदास जी का वचन है, संत जन्म तेने कहिए। तो जिस तरह से हम हैं उस तरह से वो है, सब परमात्मा का अंश है, सब मेरा है। अच्छा, सुना है हमने कि ब्रह्मचारी जी के पास बड़े बड़े अधिकारी आते थे। हाँ, ऑफिसर लोग ज़्यादा आते थे। हाँ, जिसको जहाँ मिलता है ढूंढता है, खोजता है, तो उसमें उनके हम मिलता है, इससे दौड़ दौड़ के लोग आते थे। तो ब्रह्मचारी जी के पास क्या मिलता था? आनंद का आभास। संत के पास आनंद के सिवा कुछ होता नहीं। वहाँ जाने पर अपने आप को पता चल जाएगा, वहाँ कुछ खोजिएगा दूसरा, आनंद के सिवा कुछ है नहीं वहाँ। श्री ब्रह्मचेतन जी महाराज का शब्द है, वहाँ आनंद ही आनंद है। एक बार आप ही के यहाँ मंडप में कथा हो रहा था, कहते थे जो जिसको रघुवर प्यारे से संबंध है उसको हरदम आनंद ही आनंद। हमको कोई एक सूत्र मिल जाता है तो रामायण पढ़े हैं, व्याख्या कर लेते हैं, तो व्याख्या के हमने सुना था कि आपको बनादास जी महाराज के भी बहुत दोहा वगैरह याद है, थोड़ा दो चार हमको सुनाइए। हाँ, बनादास जी महाराज का कहना था, बेस बनादास जी का नाम जो अभी हम सुन रहे हैं वो एक ऐसे महापुरुष थे, यहीं पास में सरजू के उस पार, अपने इकलौते लड़के का संस्कार करने यहाँ आए थे। उनका इकलौता लड़का, जवान लड़का मर गया। सब यहाँ परिपाटी अयोध्या धाम के चारों तरफ के लोग जो है यहाँ सरजू जी में ही अपना घर का जो है जो भी कोई परिजन होते हैं उनका लाश को लाते हैं, यहीं दिन संस्कार करते हैं। तो उनके गांव के सब लोग आए, वो भी आए। अब देखिए उस समय 3-4 जगह कछु बैराग चढ़न है ना, कुछ ऐसी जगह हैं, शमशान घाट है और भी जगह बताई शास्त्रों ने, कुछ बैराग चढ़न। लेकिन उनको ऐसा बैराग चढ़ा कि वो घर नहीं गए और यहीं पर जो है तुलसी उद्यान के बगल में एक पेड़ के नीचे, सूखे पेड़ के, वो पेड़ सूखा भी है, और वहाँ पर डेरा डाला। और तब से कोई याच नहीं, उनका जो है नियम थे, जाचव जाओ जमात जर जोरू जाति जमीन जतन आठे बनादास तजदीन जर सम, जहर के समान तजदीन। अब उनके संबंध में कुछ आप उनको उनके दोहा में सुनाइए। हाँ, बनादास जी महाराज का शब्द है, बेस बनाया राम के पैसा से नित काम, बना दास का साधुता पैसों भर नहीं राम। पैसों भर नहीं राम। तो कहने के मतलब उन पर निर्भर हो जाओ, फिर देखो, उन पर निर्भर होकर देखो। एक हमारे गुरु जी कहते थे, अरे बेटा गेहूं के लिए फसल करो ना, भूसा तो अपने आप आएगा। हम भक्तमाल में सुने हैं, भक्तमाली श्री मथुरा बाबा थे, इतना नहीं, श्री राधा जी उनके ऊपर कृपा कर देते, पढ़े लिखे नहीं थे। वो जा रहे थे तो छोटी बच्ची एक बकरी चरा रही थी, तो कहे बाबा कहाँ जा रहे हो? कहे बद्रीनाथ। अच्छे घूम बेटा ये बाबा बने हो। तो कुछ दूर गए तो कहे छोटी बच्ची में एक ज्ञान कहाँ जो बाबा लोग बैठ के भजन नहीं करते। तब उसको लगता है राधा रानी ही हमको मना कर, तब से जीवन बीत गया, वो कहीं गए नहीं। पढ़े लिखे नहीं थे, उनके मुंह से ग्रामीण भाषा ही जो निकलता था, असली लोग सुन कर मोद हो, उन्हीं से हम भक्तमाल कर। और श्री जगन्नाथ दास जी महाराज से भक्तमाल, जगन्नाथ दास जी महाराज इतना अनुरागी थे, राम जी दर्शन दिए, उनके कहे लक्ष्मण दास जी देख, लक्ष्मण जी देखो ये भक्तमाली जी है। उनकी पत्नी खटपट करता रहा, लेकिन ये फिर भी घर में रहते हुए भी इतना शांत मुद्रा भक्तमाल का स्वरूप। तो उनको दर्शन, उनका भी दर्शन एक ही रोज हो पाया। हमको चाहते तो भक्तमाल उसमें अवस्था कम थी। इतना जो कुछ बोले यही होता है, जो भगवान से संबंधित जो संत होते हैं उनको जो कुछ बोलेंगे सबको तन्मयता मस्ती आनंद आता है। एक श्यावल्लभ शरण जी बरसाने के साथी खूब वाले महाराज जी थे, तो उनसे पूछे महाराज जी गाड़ी जा रही थी, रुक कैसे गया? सुनने में ऐसे और ऐसा रहा, एक एक गाड़ी 24 घंटा में जाए, हमको इतना व्याकुलता है भगवान से, कहे ठाकुर जब दर्शन आपका नहीं होगा।
गाड़ी रुकी, 8 इंजन फेल हो गया। जांचने वाला सब आए, भाई गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी चलता है। कुछ लोग बाबा को उतार दिए हैं उधर पीपर के नीचे में, बैठाओ बैठाओ। तो बैठाया तो उनका कहते हैं ठाकुर जी हम तो कुछ जानते नहीं हैं, अब बेस कीजिए तो आपके हाथ में। गाड़ी चल दिया, सब लोग प्रणाम करते। तो उनकी भाषा जो थी इतनी मधुर थी, कह देंगे सत्य बात, लेकिन उसको किसी को दुख न लगे और प्रसन्नता आ जाए। एक बार घुनल चना रणछोड़दास जी के ट्रस्ट में रहते थे, तो घुनल चना भोग लगा दिया। कहते अरे तुम इसमें पहले से जीरा पड़ा था, तुम और जीरा डाल दिया, इतने बड़े कंपनी का हम बड़े महंत, और तुम हमको घाटा लगाएगा। देखिए विनोदात्मक शब्द है। देखिए अभी अगर आप न समझ पाए हो तो इसको हम विशेष विश्लेषण करके समझा रहे हैं। महापुरुष की शब्दावली कठोर से कठोर डांटना है, लेकिन उसको कैसे डांट रहे हैं? घुना हुआ शिष्य ने घुना हुआ चना और उसको बना करके भोग लगा दिया और सामने लाया, तो वो उनको डांटना चाहिए था शब्दों में। किन शब्दों में? कह रहे नालायक, ये घुना हुआ चना भगवान को भोग लगाना चाहिए। लेकिन क्या कह रहे हैं? अरे वाह, जीरा तो पहले से पड़ा था, वो जीरा जैसा ही होता है वो काला काला कीड़ा, जीरा तो पहले से ही पड़ा था, हम इतने बड़े फैक्ट्री के मालिक हैं। गजब उनकी भाषा। हम वो शिष्य जो है इस मीठी डांट को सुन करके वो गल के पानी पानी हो गया होगा। जाओ हम नहीं पाएंगे, ट्रस्टी वाला सुनेगा, जब मौनी जी नहीं पाए अपने बदल देगा। ध्वन्यात्मक शब्द है, अपने मौनी जी क्यों नहीं पाए, तो ऐसी सी बात है। तो उनको ऐसा गजब था। एक बार श्री रामनगर में लीला देखते थे, छत पर से गिरे थे किशोरी जी के चरण में। रावण कटु वचन कर रहा था अशोक वाटिका में, अब गिरे, पहलवान थे पहले के, रावण को उठा के पटक दिया, आवेश आ गया। उनकी स्थिति ऐसी हुई, राजा ऊपरे से हाथी पर से महात्मा को कुछ मत बोलना। फिर धीरे धीरे होश में आए। तो ऐसा ऐसा उनकी स्थिति थे, क्योंकि उनके पास बैठने से कई संत ऐसे मिले हैं। एक श्री वृंदावन में श्रीपाद जी थे, उनकी वाणी की सिद्धि भी थी और अव्याहत गति भी थी। कई कई रोज फाटक हटा के भोजन रखते, कई कई जो पड़े रहा बैठे तो मस्ती रहते थे शरीर का वाहन। तो नित्य लीला में प्रवेश था। उनका दर्शन शास्त्री महाराज की यहाँ पहले पहले हमको हुआ, क्योंकि अव्याहत गति जहाँ चाहता है ना, अगर ले आए थे और गुप्त रूप से बतिया रहे थे। त्रिदेवी मिली संगम, सरस्वती जी, गंगा जी, यमुना जी, अभी तीन देवी ने प्रसाद लेके हमको गया। यहाँ हमको श्री सरजू किनारे में दल पूरी रात सवेरे स्नान करके बैठे थे। महाराज जी कुछ प्रसाद ले जाओ, बांधे थे अपने भी महाराज जी को अपने बाबा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष के चरणों में केवल परे रहो, सब आभास आनंद अपने आप सहज हो। गोस्वामी जी ने कहा है ना, याद आ गया, सत्य वचन आधीनता, परतीय मातु समान, इतने में हरि नाम मिले तो तुलसीदास जमान। पहली बात सत्य, दूसरा आधीनता बड़ी कठिन है। आधीनता, गुरु की आधीनता हो चाहे संत की आधीनता हो, इसको निभाना बड़ा कठिन है, और उससे भी ज़्यादा कठिन परतीय मातु समान। तो उसमें एक नहीं कुछ हो सके तो वहाँ संपर्क बनाए, वहाँ परे रहो अधिक से। वहाँ का रज परमाणु मिलते मिलते एक संत कहे जो कि साधन लिए गुरु महाराज से, या साधन कर रहे थे, तो कहते महाराज जब से हम साधन करने लगे हैं तब से हमको क्रोध बहुत आने लगा है। तो क्या क्रोध पहले नहीं आता था, लेकिन भान नहीं था जो हमको क्रोध। जाप करने लगा तो क्रोध का भान हो गया, हमको क्रोध आता है। तो उससे बचने के लिए महापुरुषों से आज्ञा लेकर तो धीरे धीरे वो शांत हो जाएगा। तो एक उधर से इधर चित्त करने के लिए एक बच्चा क्रोध बहुत आता था, सिर पटकने लगता रहा। तो कहे इधर आओ, इस चंदन से राम नाम पेट में लिख दे, जब कभी क्रोध आवे तो लिख लो, और जब क्रोध आवे तो इसकी तरफ देखने लगना राम नाम को, थोड़ा सहज काम हो जाए। उनका गारंटी था गोदबले महाराज जी, कोई संत आ तो जाए, कोई भी आ जाए, भजन तो हम करवा लेंगे। एक संत कहे जो कि गोंदवलेकर जी महाराज, अभी आप जिन महापुरुष का नाम सुन रहे हैं उनके नाम जप की इतनी अधिक वो जोर लगाते थे, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी। ये 365 दिन होते हैं वर्ष में,
और उसमें 365 पेज हैं। एक एक पेज में एक एक दिन की कथा है राम नाम महिमा पर। और वो महापुरुष महाराष्ट्र के एक अद्वितीय महापुरुष हुए हैं, उनका भी जीवन चरित्र हमको प्रयास करके और संकलन करना है। तो वो शिष्य दूसरे का जाकर शिष्य बन गया, अशांति होते रहा, दूर नहीं हुआ। महाराज ऐसी सी बात है। तो देखो भाई, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास जाने के बाद उस डॉक्टर की जिम्मेदारी होते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम इस विधि से कहते हैं शांति चित्त होकर के केवल सुमरन में लगाए रहो मन को, और जो बलाई आ रहा है बलाई नहीं आएगा, तो बस वो करने लगा, ठीक हो गया। तो हम ऐसे डॉक्टर हैं जिसको अपना लेते छोड़ते नहीं, उसको पहुँचाई दे। इसलिए तो वो किसी ने पूछा कि आप फिर जन्म क्यों लिए इतना पहुँचे हुए थे, तो कह दो बातों के, एक तो नाम जपने से तृप्ति नहीं भई थी, और दूसरी कुछ जीवों के उद्धार करने की लालसा थी, अब नहीं आएंगे। तो एक भक्त कहा सरकार शरीर जाने के बाद कृपा करेंगे कि हाँ ऋषिकेश में, तो त्रिकाल सब जानते ही थे। ऋषिकेश में कोई पर्वत स्नान करने गया, गंगा जी के तीव्र धारा का बच्चा बह गया, बच्चा को माँ पकड़ा, माँ बह गया, पति पकड़ा, हो गया। तो तुम्हें बाबा आए, उनको निकाल कर बाहर कर दिए, अब मेला रहा, गायब हो गए। तो कहे कहाँ के, जब होश में आए तो कहे कहाँ के संत रहे, कहे महाराष्ट्र के बता रहे थे। तब याद आए बाबा के जाने के बाद हम एक बार की ऋषिकेश। तो उनको ऐसी आभास हो जिसको अपना लें। इसलिए गोस्वामी जी एक जगह लिखे, मुख देखत पातक हरे पर सत कर्म बिलाय, तुलसी ऐसे संत जन पूर्व भाग। हमारी क्या क्षमता थी, ठाकुर जी ने तो कृपा कीजिए शास्त्री महाराज के लिए, तो महात्यागी जी के चेला थे, कहीं कुछ भांति भांति दुनिया वाली को महाराज के नहीं नहीं ये सब कुछ नहीं करना, खाली नाम जपना है। और जाते जाते कृपा दे गए, कृपा दे गए। जो तन्मयता मस्ती का जो कहा जाता है वो आभास हो गया, जो हरदम तो नहीं रहता है। हमने भी शास्त्री महाराज की डांट रूपी प्रसाद को पाया है। हाँ, संतों के डांट में भी कृपा होती है। डांट में बहुत कृपा होती है, डांटते उसी को है ना। आप अपनी बेटा को तो डांटेंगे, पड़ोसी के तो खुद डांटने जाएंगे। हाँ, इसलिए महाराज जी से जो हमको मिला, इसलिए महाराज जी को पकड़ कर रह गए कि लक्ष्मण दास जब से साथ में अगर नाम जपता तुमको भी मिल जाता है, नाम नहीं जपता है तो हम कितना माला फेरते हैं सो कहीं कुछ नहीं करता है। चिंतन ठीक नहीं, माला तो कर में फिरे जी फिरे मुखवाएं मनुआ तो चौंधी। ऐसा सुमरन नाही। हाँ, तो सुमरन पूर्वक जो आभास होता है ना, तो वो शक्ति जिसका याद कर शक्ति का आभास हो जाता है। नहीं हो तो लगे रहो, लगे रहो, एक न एक दिन वो प्रभाव अपना। लेकिन नाम के लिए नाम जपोगे तब उसका प्रभाव देखने में आएगा। नाम के बदले उसे नाम ही को देखना पड़ेगा, नाम क्या है तब दिखने में आएगा। तो नहीं होता है तो इसके लिए हिम्मत नहीं हारना है। पहले शरीर को लगाओ, वचन को लगाओ, फिर मन अपने आप सहजे उसमें लग जाएगा। अपना भी कुछ भाई जी 50 वर्ष हो गया इस शरीर में इस रहते रहते, लेकिन ये है स्थिर एक पाँव वाली भक्ति होती है, अनपायनी होती है। अनपायनी भक्ति उसी को मिलता है, बहुत कीन प्रभु लखन से नहीं कुछ किए बट ले तब पिता की ने भगवान भक्त विमल वर्ग। वही काकुशुर जी कहते हैं, सब कुछ देन कहा पर भक्ति नहीं कहा। इसलिए बहुत भरा है, कहने का कोई सीमा नहीं है। बस इतना ही है, ध्यान सुमरन हो। 3 बात का, सदाचार और सत्य वचन, आधीनता, हाँ, प्रतिमात समान। तो इसलिए सुमरन काल में थोड़ा सा आधा ही मिनट हो, आधों का आधा हो, लेकिन सुमरन चित्त में नाम को ही देखते हुए स्वरूप। नाम है तो रूप सहज ही है, रूप है तो लीला सहज ही है, लीला है तो धाम है। क्योंकि नाम जाएंगे दुकान में कोई वस्तु लेंगे तो नाम पर रूप प्रकट हो जाएगा, वस्तु आगे रूप लीला धाम। तो इसलिए नाम सबसे है। श्री वाल्मीकि जी से कहा गया राम राम जप, कि नहीं कहे नहीं हो पाएगा। तो महाराज तो राम बिहाय महाराज जपते, कवितावली में गोस्वामी लिखे, बिगड़ी सुधि कवि। कहे किसका ध्यान करो भाई, किसी तरह से राम किसी भी भाषा में लिखोगे, किसी भी शब्द में किसी तरह कहोगे तो राम ही बना रह जाएगा। इसलिए सुलभ है। गिरा अर्थ चल विषम कहियत भिन्न भिन्न बंदों सीता राम, पहले समन्वय कर दिए और फिर राम शब्द लेकर के ही आगे बढ़े।
बंदो राम नाम रघुबर को, हेतु कृषाण भानी को। तो बंदो राम नाम, कौन से राम? तो रघुबर के। रघुबर के मतलब राम, रघुबर कुल के श्रेष्ठ श्री राम। इसलिए श्री वशिष्ठ जी इनके नाम रखते से उनको कहे जो कि भयो न अहैन अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। जासु स्नेह सकोचवश राम प्रगट भय। राम जी आकर के तुम्हारे भरत, तुम्हारे पिता के समान कौन हो सकता है, इसलिए तुम गलानी मत करो। और अब जो कुछ तुम करो वो धर्म का सार होगा। जब वापस आए चित्रकूट में तो गुरु जी से आज्ञा ले कहा जो कुछ का धर्म का सार होगा। श्री भरद्वाज जी महाराज का तुमको भरत कलंक हम सब का उपदेश, राम भक्त सिद्धित भाई। गणेश का मतलब श्री प्रारंभ है, तुमसे कैसी भक्ति भगवान की करनी चाहिए। इसलिए सारे ऋषि मंडली थे, सब ने अपना अपना बोझा भरत जी के ऊपर डाल लिया। भरत जी, भरत विवेक बड़ा विशाला नाय सुधरी ते काला, उधर कर करके जिससे बड़ा भगवान ब्रह्मा जी के शोक को दूर कर दिए। उसी तरह से जो है सो, तो इसलिए नाम के पकड़ लिया जो किसी भी तरह से, तुलसी जाके बदनते हो, किसी लोभों से लालचों से करोगे, आज नहीं कल समझ में आएगा, अपने तुम फेंक दोगे। एक दृष्टांत रूप से है, एक का पिता मर गया था, दो जौहरी का प्रेम था, तो कहा जी बच्चों को इससे कुछ संभाल के लिए। तो कहा देखा जी ये मनी है, प्रकाशित मनी था, कहा जी कि अच्छी से मनी को रखो, बढ़िया मनी है, अभी मत बेचना। और उसको पारखी सिखाना, सिखाने के बाद कहा जी कि वो मनी ले आओ जो हम बतिया दिए रहे। तो दिया कह रहे ये तुम सरकार मनी नहीं हो, ये तो कांच केवल चमक हो रहा। तो कहते पहले हम कहते थे कि मित्रता था, तो हम अब मरने के बाद सब इनके कांच ही हो। अब तुम चीन गया तो तुम समझ में आ गया बात, तुम ही पहचान, अब हो गया हमारा काम पूरा, तुम अपना। तो इसी तरह से श्री बनादास जी महाराज भी यहीं से जब वापस नहीं गए, लगे नाम जपे, कई गो रोग व्याध कुछ नहीं, जान अर्पण कर दिए। इस पार किस पार, ठाकुर जी कहाँ से सहेंगे। ठाकुर जी से नहीं रहा गया, फिर ठाकुर जी प्रकट के दिव्य ज्ञान दिए, 64 ग्रंथ लिखे। और उसमें विस्मरण सलाह डॉक्टर भगवती प्रसाद जी अभी ढूंढ ढाड़ के छाप के दिए। तो विस्मरण हमारा स्वरूप जो भूला हुआ, हम शरीर में जो बंधे हैं, सहजे नहीं होता है। चिंतन करते 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 वृत्ति जब तदाकार हो जाएगा, तो शरीर में हमारा क्या हो रहा है ये पता नहीं चलेगा। इसलिए शरीर के सुमरन में लगाएंगे, सब काम सज जाएगा। सुमरन ही सारे 365 दिन के प्रवचन में और सब संतों का मत है कि सुमरन प्रधान है, कि सुमरन से वृत्ति तदाकार होती है। वृत्ति जब तदाकार है तो सुख का आभास अपने आप हो जाता है। आँख के सामने जो विषय आता है ना, वो उसी का स्वरूप चिंतन करने लगे। इसलिए वृत्ति बना ले उधर की, तो उधर की हो गई तो आनंद ही आनंद। इसलिए रघुवर प्यारे से जिसको संबंध है उसका हरदम आनंद ही आनंद। इसलिए लगाए नहीं, नाम से स्नेह लगाए रे, सब काम बन जाएगा। हम अनुभव है, जानकारी है, लेकिन जैसा होना चाहिए, जिस तरह से महाराज जी नहीं किए उतना हमसे नहीं हो पाया। ये मथुरावा बताते थे, देखो भोजन में ग्रास में तुष्टि पुष्टि है। एक एक ग्रास पाओ, जितना उससे धीरे धीरे जब पूर्ण हो जाएगा। तो इसी तरह से नाम सदा मलिन रंग के धन जो छिन्न छिन्न प्रभु ही संभालो, समान स्मरण करो। स्मरण उनके नाम के करते रहो, आज निकल। तो अब जो पहले था, एक बार हम घबरा रहे थे, एक संत के क्यों घबराते हो, पहले की अपेक्षा अभी कुछ अंतर है, दिखता है, कहाँ अंतर दिखता है, तो घबराओ मत, चल रहे हो तो छुट्टी की चाल चलते रहो, रुको मत, बस सुमरन चलता रहे और निष्काम हो, जल्दी पहुँच जाए। पगडंडी रास्ता है, एक राजमार्ग है, घूम करके जाएगा। एक बार पहाड़ी स्थल गए जब, क्या देखिए वो महाराज 15 किलोमीटर राउंड करेगा वो मोटर, यहाँ से चल जाएंगे 2 किलोमीटर है, चल जाएंगे। तो पगडंडी मार्ग है नाम सुमरन। इसलिए एक ही साधन, सब रिद्धि सिद्ध, राम जप राम जप राम जप। यही हम विनती है, प्रार्थना है, यही सब कुछ है। हम तो यही समझ करके 2 मिनट 4 मिनट हनुमान जी के सामने खड़ा हो जाता है, सीताराम सीताराम हमको संबंध से देते हैं।
ये हम हनुमान जी महाराज बैंक खाता में हम नाम है। और उसको हम देखे हनुमान बाग में कीर्तन 4 घंटा करते थे, सब भोजन मिलता था, करते थे। हम कहे 2 मिनट हनुमान जी की ज़्यादा सुना देल करें, सुनाते। उसका परिणाम क्या हुआ, मानस रामचरित मानस का इतना ठाकुर जी अनुभव करा दिए जो कि कोई चौपाई बोलता है, रोमांस बोलता है, उसका भाव आ जाएगा। ये मामा जी में देखते थे, प्रसंग अनुसार का भाव आ जाता था, आवेश आ जाता। तो ये संबंध होने के बाद वो आप उसको रोक भी नहीं पाएंगे, ऐसा सुख मिलता है। अब शराबी जब शराब पी लेगा 2 बोतल, तो फिर वो कहाँ बस में रहेगा, मस्ती फिर तो दूसरे इसलिए लोग। सुमिरन प्रधान है। वचन बेचते जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मनते जो बने। बनी बनाई राम, इसी से आपने शुरू किया था, इसी में पूर्णाहुति कर दी। बड़ी कृपा की, आप कष्ट के लिए क्षमा मांगते हैं। और ऐसे ही आप आने वाले भविष्य में हम जीवों का कल्याण करने के लिए और भी समय प्रदान कीजिएगा। और भी महापुरुषों के हम चरित्र आपसे लेना चाहेंगे। ये उद्गम कभी कभी बोलते बोलते हमको थोड़ा कमजोरी से चक्कर आ जाता है, लेकिन थोड़ा देर राम राम करने लगते तो शक्ति आ जाता है। हम कहते हैं क्या करें, हम बकते नहीं हैं, बकारता है कोई, हमको लगता है। और कहने लगते हैं तो तन्मयता पुलकायमान जो है सहज आ जाता है, लेकिन वो बिखरता है। और बिखरता है वहाँ तो एक नागा रहा लंगर संजोग बस बैठ गया। और कहते कहते कभी कभी वो सात्विकी भाव उदय हो जाता है, वो भी प्रभावित हो गया। महाराज हम लोग का काम, तुम वो जो काम करो उसी में काम हो जाएगा। वही राजेश्वरानंद वाला, जो आपका काम उसी में है, आपका किसी को परहित ले लागता जाए जो दे ही संत संत प्रशंसित। गिद्धराज परहित के लिए तो शरीर छोड़ दिए, सब सीधे सारूप मुक्ति मिल के। इसलिए जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हम सुन रहे थे इन महापुरुष की वाणी, जो हमने अपने जीवन में देखा। आज लगभग 42 साल से तो हम राम इनको देख ही रहे हैं। और एक रस मत करिया भिक्षा मात्र और त्यागमय जीवन, घास की कुटिया में सजू किनारे रहते हैं। और इनकी वाणी और भाव तो अभी आपने जो इनके वक्तव्य में सुना है, उससे जाहिर ही होता है कि एक महापुरुष के लक्षण, एक भजनानंदी संत के लक्षण, लाख लाख नाम जप करने वाले संत हैं ये लोग। हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे संतों के इस कलयुग में दर्शन हो रहे हैं। और ऐसा भीषण कलयुग आ रहा है कि ऐसे संत अब दुर्लभ होते चले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ दंडवत। जय श्री राम।